अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू लर्न मैथ विद हाजरा। जी, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.4 की थी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद उसकी डेफिनेशन बताएंगे, उसके सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स बताएंगे, बाद में उसकी प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, उसके कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बताएंगे। उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना होगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो आगे आगे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। ए नंबर स्क्वायर रूट -1, एक नंबर है स्क्वायर रूट -1 has been found that square of it is -1, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द इमेजिनरी यूनिट। इसको क्या कहते हैं हम, इमेजिनरी यूनिट। इट इज़ डिनोटेड बाय अयोटा, और इसको अयोटा की फॉर्म में लिखा जाता है। आई लिखते हैं, ठीक है, और इसको बोला क्या जाता है, अयोटा, ठीक है। दैट अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। जो अयोटा है, अगर उसका स्क्वायर लिया जाए तो वो हमारे पास -1 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ जाता है। इट इज़ नॉट अ रियल नंबर, वो कह रहे हैं ये रियल नंबर नहीं है, ठीक है। अयोटा इज़ नॉट अ रियल नंबर। अब हमारे पास एक स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड है। ये मैथमेटिशियन भी है, इंजीनियर भी है, एस्ट्रोनॉमर भी है, ठीक है, लॉजिकल भी है। इसने क्या कहा था, फर्स्ट टाइम इसने ये सिंबल जो अयोटा था ना, ये सिंबल फर्स्ट टाइम इसने यूज़ किया था। फर्स्ट टू यूज़ अ सिंबल अयोटा फॉर द नंबर स्क्वायर रूट -1, ठीक है। और नंबर्स जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। स्क्वायर रूट -1, स्क्वायर रूट -3, स्क्वायर रूट -4, ठीक है। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्लस वाला कोई डिजिट आ जाए तो फिर वो इमेजिनरी नहीं होता। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 4, इट इज़ नॉट इमेजिनरी, ये रियल है, ठीक है। और अगर -4 आ गया, अंदर माइनस वाली फॉर्म आ गया, तो ये फिर क्या होता है, हमारे पास ये इमेजिनरी पार्ट में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम करने लगे इसकी डेफिनेशन। देखें, ए नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b। z हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स में से हैं, ठीक है। a b सेट ऑफ रियल नंबर में से हैं, और ये हमने एक इक्वेशन बना दी है कि z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b, वेयर a एंड b और रियल नंबर, a और b रियल नंबर हैं, एंड अयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1, जो ऊपर हमने बताया है, ठीक है, इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b। अब जहाँ भी आ जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखें, आपने जो इक्वेशन थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वो मस्ट यही होनी चाहिए, ठीक है। z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b। जब हमारे पास अननोन वेरिएबल्स हों, a और b की कोई वैल्यूज़ ना हो, तो फिर हमने a प्लस अयोटा b लिख लेना, ठीक है। उसके बाद है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट क्या होता है, ठीक है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय c, कैपिटल C, ठीक है। C कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का पहला डिजिट C ले लिया हमने, कहा था इसको डिनोट किया जाता है C से। सेट की फॉर्म में लिखते हैं z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, लेकिन z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b, वेयर a b बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड अयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। जो उसकी डेफिनेशन थी वही हमने इधर लिख दी, ठीक है। तो उसके सेट की फॉर्म में लिख लिया कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होते हैं। उसके बाद देखें क्या है, उसके बाद उन्होंने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताए हैं कि वो क्या होते हैं। द नंबर a इज़ रियल पार्ट एंड b इज़ इमेजिनरी पार्ट। वो कह रहे हैं जो z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b था, उसमें से जो a है वो रियल पार्ट है, b जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। क्यों b इमेजिनरी पार्ट है, उसके साथ अयोटा आ गया है, ठीक है। अब जो भी वैल्यू जिसके साथ हमारे पास अयोटा आ जाए वो क्या होती है, हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होती है, ठीक है, ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर a प्लस अयोटा b। दीज आर डिनोटेड एज a इज इक्वल टू रियल, जो रियल पार्ट है सेट ऑफ इंटीजर्स का वो a है, और जो इमेजिनरी पार्ट है सेट ऑफ इंटीजर्स का वो है b, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी ऐसी इक्वेशन आ गई है 2 + 3 अयोटा, तो रियल पार्ट क्या है, हमारे पास 2 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो 3 है, ठीक है, रियल पार्ट
अयोटा वाली क्या होती है इमेजिनरी, और जो दूसरी होती है वो क्या होती है रियल। उसके बाद हम करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। कॉम्प्लेक्स नंबर बता दिया क्या होता है, जी इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी, उसमें से रियल पार्ट होते हैं, इमेजिनरी पार्ट होते हैं। अब हम बताएंगे कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखें कॉन्जुगेट ऑफ ए प्लस अयोटा बी इज ए माइनस अयोटा बी। क्या है कॉन्जुगेट ए प्लस अयोटा बी का, ए माइनस अयोटा बी। देन जी इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी, असल बात समझने वाली है, जी इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी है। एंड अगर इसका कॉन्जुगेट लिया जाए तो जी बार, जी के ऊपर ये लाइन जी बार, ये कॉन्जुगेट को डिनोट करते हैं। जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा का कॉन्जुगेट, क्योंकि जी इसके इक्वल है, ठीक है। और कॉन्जुगेट जब आ जाए तो अगर अयोटा वाली वैल्यू के साथ प्लस हो तो माइनस आ जाता है, अगर इधर माइनस हो तो प्लस आ जाता है, ठीक है। अब इधर प्लस है, अयोटा वाली वैल्यू के साथ क्या प्लस है, तो जी कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा ए माइनस बी अयोटा। सिंपल क्या करना है, जिधर प्लस वाली वैल्यूज़ हों अगर कॉन्जुगेट लेना है तो माइनस आ जाएगा, अगर माइनस वाले हैं तो कॉन्जुगेट लेना है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि अगर सेट ऑफ इंटीजर्स का कॉन्जुगेट लिया तो ए माइनस बी अयोटा आ गया। अगर इसका 2 टाइम कॉन्जुगेट लिया जाए, ठीक है, जी कॉन्जुगेट का फिर कॉन्जुगेट लिया जाए तो फिर क्या होता है, ठीक है। जी हमारे पास क्या आ गया ए प्लस अयोटा बी, जी कॉन्जुगेट ए माइनस बी अयोटा। अब जी कॉन्जुगेट का फिर कॉन्जुगेट लिया तो ए माइनस बी अयोटा का कॉन्जुगेट ले लिया, ठीक है। जी जो कॉन्जुगेट था वो ये आया था, अब दोबारा इसके ऊपर कॉन्जुगेट लगाना है तो ये आ जाएगा। तो ये अयोटा के साथ क्या है माइनस वाली साइन है, तो इधर प्लस आ जाएगा। तो जी डबल कॉन्जुगेट जो है वो ए प्लस बी अयोटा कॉन्जुगेट ऑफ अ ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास जी इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा था, ठीक है, वो दोबारा वही हमारे पास आ गया। ये किसके इक्वल आ गया, जी के ही इक्वल आ गया है, ठीक है। इसी तरह इधर ए भी है, हमारे पास 2 + 3 अयोटा हो जाएगा, 2 - 3 अयोटा हो जाएगा। इनके आपने क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 में जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कॉन्जुगेट के, आपने सिंपल तरीके से ऐसे करना है। इधर अयोटा के साथ प्लस है आपने माइनस लगा देना, अगर कॉन्जुगेट करें, अगर माइनस है तो आपने प्लस लगा देना, ठीक है। हाँ जी, इसमें एक और क्वेश्चन भी आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वालिटी में रख के करेंगे, ठीक है। इक्वल आएंगे और एक्स और वाई की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी, रियल्स और इमेजिनरी पार्ट को हमने कंपेयर करना होगा, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है हमारे पास फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। इफ़ ए प्लस बी अयोटा इज इक्वल टू सी प्लस डी अयोटा, देन ए इज इक्वल टू सी। अगर ये इसके इक्वल है, ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ इसके इक्वल हैं, तो ए प्लस बी अयोटा इज इक्वल टू है सी प्लस डी अयोटा। तो इसमें से कंपेयर हमने किया रियल और इमेजिनरी पार्ट को, लिख दें कंपेयरिंग किसको, रियल को एंड इमेजिनरी पार्ट को आपने करना है, कंपेयर किया है तो क्या आ गया हमारे पास, ए जो है वो सी के इक्वल आएगा और योटा वाली योटा के इक्वल, बी इज इक्वल टू डी। ए सी के, रियल के, और इमेजिनरी के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें भी सेम प्रॉपर्टीज़ है, रिफ्लेक्सिव लॉ, सिमेट्रिक लॉ एंड ट्रांजिटिव लॉ। पीछे भी हमने रिफ्लेक्सिव लॉ किया था, ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 में, 2.2 में हमने ये सारे प्रॉपर्टीज़ की थी। लेकिन इसमें क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स आ गए हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं, ठीक है। सेम टू सेम रिफ्लेक्सिव लॉ था, सेम टू सेम नंबर पर Z1 इज इक्वल टू Z1, ठीक है, Z2 इज इक्वल टू Z2, रिफ्लेक्सिव लॉ होता है। सिमेट्रिक लॉ होता है अगर Z1 इज इक्वल है Z2 के तो फिर Z2 को भी इक्वल होना चाहिए Z1 के, ठीक है। Z1 इज इक्वल टू Z2, दिस इम्प्लाइज दैट Z2 इज इक्वल टू Z1। ट्रांजिटिव लॉ है हमारे पास, अगर Z1 Z2 के इक्वल है और Z2 किसके इक्वल है, Z3 के, फिर Z1 को Z3 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये ट्रांजिटिव लॉ है, Z1 इज इक्वल टू Z2, Z2 इज इक्वल टू Z3, दिस इम्प्लाइज दैट Z1 इक्वल टू Z3, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांजिटिव लॉ है। उसके बाद आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 2.5 के ऊपर। हाँ जी, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs में ही हमारे 80% नंबर आ जाएंगे, ठीक है, अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन इसको सही तरीके से करें, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की भी ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना आता है, बाज़ दफ़ा हमारे पास क्वेश्चन बहुत बड़ा आ जाता है लेकिन उसको सॉल्व करना बहुत स्मॉलर होता है, छोटा होता है, लेकिन उसको सॉल्व समझ नहीं आता कैसे करें। तो देखें कैसे करना है। अयोटा पावर 7 है,
ठीक है, अयोटा की पावर आ गई है 7। क्वेश्चन नंबर 1, एवेलुएट अयोटा पावर 7। तो इसको हमने पहले करना है अयोटा को 7 में। तो सबसे पहले हमें एक वैल्यूज़ का पता है, ठीक है, हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, हमें और कुछ भी नहीं पता है। हमने अब कोशिश करनी है कि इधर हम अयोटा स्क्वायर वैल्यूज़ बनाएं, ठीक है, क्योंकि हमें क्या पता है अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1, और हमने इसको सिंपल फॉर्म में लाना है, ठीक है, ग्रेटर वैल्यूज से स्मॉलर वैल्यूज़ तक लेकर आना है या 1 तक लेके आना है, जितना हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाए हमने उतना करना है, ठीक है। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है हमारे पास -1। अब ऊपर जो भी ग्रेटर वैल्यूज आएंगी, जो भी पावर ग्रेटर आएगी, उसको स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है, 2 की फॉर्म में लेके आना, ताकि हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर सकें और आंसर हमारा इजी हो जाए, ठीक है। अब 7 को मैं 6.1 कर सकती हूँ, इसको अयोटा पावर 6 डॉट अयोटा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। और मैं 6 को क्या करने लगी, अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में, 2 3 6 डॉट अयोटा, ठीक है, कर दिया। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1 पावर 3 डॉट अयोटा आ गया। तो जिसकी भी पावर ऑड हो वो क्या होता है हमारे पास, माइनस ही आंसर देता है, ठीक है, ये बात याद रख लें। अगर -1 की पावर ऑड है, ऑड नंबर है, ठीक है, 1 है, 3 है, 5 है, 9 है, जो भी ऑड नंबर है, ठीक है, 11 है, उसकी आंस जो है ना वो किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आएगा, वो माइनस के ही इक्वल आएगा, ठीक है। अगर -1 है या -a है, जो भी है, -2 भी हो सकता है, ठीक है, उसकी पावर इवन है, मैं साइन का बेसिकली बता रही हूँ कि साइन कौन सा आता है, ठीक है। अगर -1 की पावर इवन है तो वो हमेशा प्लस में आएगा, +1 आंसर देगा, ठीक है। अब इन क्वेश्चन में इनको लाजमी आपने याद रखना है कि अगर जिसकी पावर माइनस में जो हो, -1 की पावर अगर ऑड नंबर आ जाएं तो वो -1 है, अगर -1 की पावर कोई इवन नंबर आ जाए तो वो +1 है, ठीक है। अगर इनको आप याद रखते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंतहाई ईजी हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब -1 की पावर 3 है, 3 इज़ अ ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर है, तो ये हमारे पास माइनस अयोटा आ जाएगा, -1 इंटू अयोटा माइनस अयोटा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अयोटा 50, अयोटा है उसकी पावर 50 है। अब इसको भी हमने स्क्वायर की फॉर्म लेना, अयोटा स्क्वायर, और इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो अयोटा को स्क्वायर को मैंने 25 से मल्टीप्लाई किया, अयोटा 50 भी बन गया, अयोटा स्क्वायर भी बन गया। अयोटा स्क्वायर की मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी, वो है हमारे पास -1 इंटू 25। अब ये देखें 25 इज़ अ ऑड नंबर, ऑड नंबर है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, -1, इधर मैंने लगा दिया -1। अयोटा 12 है तो 6 2 12 होता है, स्क्वायर बनाना है, 2 इंटू 6, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पावर 6 इज इक्वल टू 6 इज इवन नंबर, तो इसका आंसर +1 में आ जाएगा, ठीक है। इजी हो गया ना ऑड और इवन से, नहीं तो हम गिनते रहते हैं कि 6 क्या आ गया, 4 आ गया, क्या क्या आ गए, ठीक है। तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करें, तो बहुत से बच्चे इधर आके कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके लिए इंतहाई इजी जो है वो ये है कि वो ऑड और इवन को याद कर लें। जो वैल्यूज़ ऑड में हो जाएंगी वो माइनस में हो जाएंगी, और जो वैल्यूज़ इवन में हो जाएंगी वो प्लस हो जाएंगी, ठीक है। अब ये देखें अयोटा माइनस अयोटा पावर 5 है, माइनस अयोटा पावर 5 है। अब सबसे पहले मैंने किया माइनस अयोटा को 4 पावर 4 डॉट माइनस अयोटा कर दिया। ये देखो इधर मैं आपको करके दिखाती हूँ जी, इधर देखें अयोटा की पावर -5 थी, तो मैंने क्या किया 4 और 1 कर दिया, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या आ गया हमारे पास। अब फिर देखना है कि जिसकी पावर इवन है वो हमारे पास प्लस में देता है, तो माइनस अयोटा है तो प्लस अयोटा आ जाएगा, पावर क्या आ जाएगी 4 और साथ माइनस अयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको स्क्वायर की फॉर्म में लाना है हमने, अयोटा स्क्वायर इंटू स्क्वायर इंटू माइनस अयोटा, ठीक है। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारे पास -1, ठीक है, ये हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1, तो -1 स्क्वायर इंटू माइनस अयोटा, ठीक है। फिर वही आ गई, अगर जिसकी पावर इवन है तो वो प्लस में आंसर देगा, और माइनस अयोटा, और प्लस माइनस माइनस होता है, अयोटा 1 जा अयोटा, तो इसका आंसर क्या आ गया
अयोटा, माइनस अयोटा इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको आपने इस तरह सॉल्व करना है। तो आगे हमारा क्वेश्चन देखें, इसका क्या आंसर आ गया, माइनस अयोटा आ गया। अयोटा पावर 27 है, तो अयोटा को पहले हमने बनाया है 26, अयोटा पावर 26 डॉट अयोटा। ठीक है, फिर 26 को हमने ये किया स्क्वायर में बनाया है और इंटू 13 से मल्टीप्लाई किया तो 26 आ गया, डॉट अयोटा आ गया। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है हमने -1 और पावर 13 इंटू अयोटा, और 13 इज ऑड नंबर तो माइनस में आंसर आ गया, -1 इंटू अयोटा, तो आंसर क्या आ गया, मल्टीप्लाई किया तो माइनस अयोटा आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कह रहे हैं फाइंड दी कॉन्जुगेट। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है ऑफ द रियल नंबर्स। ठीक है, तो इनका हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो कॉन्जुगेट सिंपल जो डेफिनेशन में किया था हमने, सिंपल वही तरीका आपने इधर यूज़ कर देना है। अगर अयोटा के साथ क्या था, प्लस था, तो कॉन्जुगेट किया तो माइनस आ गया, अगर माइनस है तो कॉन्जुगेट किया तो प्लस आ गया। ठीक है, सिंपल काम है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 है 2 + 3 अयोटा। इसको मैंने लेट कर लिया, z इज इक्वल है 2 + 3 अयोटा, क्योंकि सेट ऑफ जो इंटीजर्स हैं, जो c जो है असल में ये इधर कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, z इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z इज इक्वल टू है a + अयोटा b। ठीक है, इधर जो हमने z इज इक्वल टू a + अयोटा b लिया था ना, ये डेफिनेशन में, तो ये बेसिकली ये हमारे पास z इक्वल टू a + अयोटा b कॉम्प्लेक्स नंबर था। ठीक है, उसमें से a और b रियल नंबर थे और फिर हमने उनका कॉन्जुगेट फाइंड किया। तो देखें लेट कर लिया कि z इज इक्वल टू a + 2 + 3 अयोटा है, इसका कॉन्जुगेट लिया है तो ऊपर लाइन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अगर बाहर आ गया कॉन्जुगेट लेना है तो जिसके साथ प्लस है उसमें माइनस आ जाएगा। ठीक है, अयोटा वाली वैल्यू इसके साथ, रियल वाली वैल्यू नहीं, बस अयोटा वाली वैल्यू के साथ हमने क्या कर देना है, उसको प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, बिल्कुल वेरी इजी क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट वो आप खुद भी कर लेंगे, लेकिन देखें z इज इक्वल टू 3 - 5 अयोटा है, इसका कॉन्जुगेट लिया तो 3 - 5 अयोटा का कॉन्जुगेट, तो 3 + 5 अयोटा आ गया। ठीक है, अब ये आ गया माइनस अयोटा। इसका मतलब क्या है, ज़ीरो कोई ऐसा था जो इसमें रियल नंबर था। ठीक है, ज़ीरो को माइनस अयोटा में सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस अयोटा ही आंसर आता है। ठीक है, ज़ीरो फिर इसका मतलब रियल नंबर ज़ीरो था, अगर इसका कॉन्जुगेट लिया तो 0 - अयोटा हो जाएगा, तो माइनस अयोटा की वैल्यू के साथ है माइनस, तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस अयोटा आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, प्लस अयोटा। उसके बाद है हमारे पास -3 + 4 अयोटा, तो z इज इक्वल टू है हमारे पास -3 + 4 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट लिया है तो 4 अयोटा के साथ हमारे पास है प्लस, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, -4 अयोटा। इसी तरह हमारे पास -4 माइनस अयोटा, इसको मैंने z की इक्वल ले लिया, इसका कॉन्जुगेट लिया तो अयोटा के साथ माइनस है, इधर आ जाएगा प्लस अयोटा। ठीक है, फिर अयोटा -3 है तो z इज इक्वल टू अयोटा -3, इसका कॉन्जुगेट लिया तो अब ये देखें अयोटा पहले आ गया। ठीक है, लेकिन हमने साइन अयोटा की चेंज करना है, दूसरी वैल्यू का नहीं। ठीक है, इसको मैंने -3 + अयोटा कर दिया, -3 और प्लस अयोटा, इसका मैंने क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है। ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारे पास z कॉन्जुगेट, अयोटा के साथ क्या है माइनस, माइनस अयोटा प्लस था तो इधर आ गया -3 तो क्या आ गया -3 - अयोटा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, देखें वो कौन सा है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये शॉर्ट में भी आएगा, MCQs में भी आएगा। ठीक है, एक आपको ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, बताएंगे कौन सा इसमें रियल नंबर है, कौन सा इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 1 + अयोटा है, अयोटा वाली फॉर्म जो इमेजिनरी होती है, और जो 1 जो है जो ए वाली फॉर्म होता है विदाउट अयोटा होती है, वो रियल होती है। ठीक है, 1 + अयोटा इज इक्वल टू, मैंने z के लिए लिया इसका कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज इक्वल टू 1 + अयोटा, तो रियल नंबर z इज इक्वल टू 1 है। रियल नंबर सेट ऑफ इंटीजर्स का जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो रियल नंबर है वो 1 है। इधर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो इमेजिनरी है पार्ट है वो 1 है। ठीक है, दोनों 1 है, अयोटा के साथ 1 आता है। ठीक है, उसके बाद -1 + 2 अयोटा, तो z कॉम्प्लेक्स नंबर -1 + 2 अयोटा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल का क्या है -1 है और इमेजिनरी है जो वो 2 है।
इसी तरह इसमें रियल नंबर क्या हो जाएगा 2 और योटा वाली वैल्यू -3 इमेजिनरी हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह हमने -2 योटा के साथ भी -2 है और वैसे भी -2 है, तो -2 रियल भी हो जाएगा, -2 इमेजिनरी भी हो जाएगा। उसके बाद हम -3 योटा z इक्वल टू -3 योटा, इसका मतलब है कोई रियल पार्ट तो है ना इसका, तो वो ज़ीरो लगा दे, 0 -3 योटा। तो रियल पार्ट है जो कॉम्प्लेक्स नंबर का वो है हमारे पास 0 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है -3। ठीक है, तो 2 + 0 योटा इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 2 + 0 योटा। तो सेट ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो हमारे पास 2 है और रियल पार्ट जो है और इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास 0। ठीक है, 0 इज़ अ इमेजिनरी पार्ट क्योंकि योटा 0 के साथ है। अच्छा जी, आगे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x + अयोटा y इज इक्वल टू 1 4 - 3 अयोटा। ठीक है, तो इसको हमने पहले सॉल्व किया था, जो हमारे पास इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आया था, ये देखें इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आया था, उसमें कंपेयर किया था, रियल के इक्वल आ गया था और इमेजिनरी की इक्वल आ गया। सेम काम इधर भी हमने करना है। ठीक है, अयोटा वाला अलहदा कर लेना है और x+1 जो रियल है उसको अलहदा कर लेना है। तो x + योटा y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 4 - 3 योटा। तो x+1 इज अ रियल प्लस योटा y इमेजिनरी इज इक्वल टू 4 - 3 योटा। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इनको कंपेयर करना है। तो x+1 4 की इक्वल आ जाएगा, उसमें से x की वैल्यू आ जाएगी 4 - 1 इधर आ गया तो -1 हो जाएगा। 4 - 1 इज इक्वल टू 3, x के आ गया 3। फिर इमेजिनरी पार्ट क्या, योटा y इज इक्वल टू -3 योटा से कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू -3। ठीक है, आज के हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल एक्सरसाइज 2.6 करेंगे, उसके बाद 2. जो रिव्यू एक्सरसाइज है इंशाल्लाह वो भी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।